हेलो बच्चों, वर्कशीट 66 में हमें कार्य तथा ऊर्जा पाठ से ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं और ऊर्जा क्या होती है। ज्ञान जिज्ञासा से पूछ रहा है, दीदी ऊर्जा क्या होती है, यह हमें कहाँ से मिलती है। ज्ञान ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है और अनेक प्रकार से हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। आइए हम समझते हैं कि कैसे। हम परमाणुओं के नाभिक से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह बहुत गर्म होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जब हम किसी चीज़ को तेजी से या तीव्र वेग से फेंकते हैं तो वह दूसरी वस्तुओं पर अपना प्रभाव दिखाती है। इसका अर्थ है कि उसके पास ऊर्जा है। मान लीजिए हमने एक हथौड़ा लिया और हथौड़े से किसी लकड़ी की टुकड़े पर प्रहार किया या कील पर प्रहार किया तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। इसका कारण है कि हमने अपनी ऊर्जा हथौड़े पर लगाई और उस ऊर्जा के कारण कील पर बल लग पाया। इसी प्रकार हम किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन करने के लिए भी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने किसी गुब्बारे को दबाया और उसकी आकृति परिवर्तन हो गई तो इसको दबाने के लिए हमने ऊर्जा का इस्तेमाल किया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा जो कार्य करती है उससे ऊर्जा की हानि होती है, यानी ऊर्जा घट जाती है। जिस वस्तु पर हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा में मात्रा होती है, यानी कि इसे हम नाप या तोल सकते हैं। किसी वस्तु को कार्य करने के लिए, वस्तु को गर्म करने के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण जरूरी होता है। अब हम कह सकते हैं कि ऊर्जा क्या है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम ऊर्जा को नापेंगे कैसे। किसी वस्तु में कितनी निहित, मतलब उसमें कितनी समाई हुई ऊर्जा है जिससे कि कितना कार्य हो सकता है, इससे हमें पता चलेगा कि वह ऊर्जा कितनी है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जो कार्य का होता है, क्योंकि जितनी हमारे पास ऊर्जा होगी उतना हम कार्य कर पाएंगे। तो ऊर्जा को हम ई से दिखाते हैं, यानी एनर्जी, और किया गया कार्य को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं, तो ई बराबर डब्ल्यू होता है। इसीलिए दोनों का मात्रक जूल होता है। एक जूल ऊर्जा का अर्थ है कि एक जूल कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा को हम एक जूल ऊर्जा कहते हैं। एक जूल ऊर्जा काफ़ी कम अमाउंट होता है, इसीलिए हम ऊर्जा को समझाने के लिए एक बड़े मात्रक का इस्तेमाल करते हैं जिसे किलो जूल कहते हैं। 1 किलो जूल 1000 जूल्स के बराबर होता है। किलो की जगह पर हम 1000 लिख देंगे। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा व यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण भी उसमें ऊर्जा होती है, इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और कोई वस्तु अगर चल रही है तो उसके पास भी ऊर्जा होती है। इसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। आइए अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ऐसा ही मात्रक भी लिखिए। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। प्रश्न 2, ऊर्जा के रूप क्या हैं? आपको ये सभी रूप इसमें लिखने हैं। प्रश्न 3, 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। आप लिखेंगे 14.5 किलो जूल। हम सबसे पहले डेसिमल को हटा देंगे, उसके लिए हमें इसके नीचे 10 लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ किलो की जगह पर आपको 1000 लिख देना है और जूल आपका एज इट इज़ आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गई। कितना आंसर आ गया हमारा? 14500 जूल्स, यानी कि 14500 जूल्स।
सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? जो ऊर्जा हमें सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है इसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा प्रकाश की फॉर्म में हमारे पास पहुंचती रहती है। प्रश्न 5, पवन ऊर्जा को कोई एक अनुप्रयोग लिखिए। पवन ऊर्जा से पवन चक्की चलाकर विद्युत उत्पादन किया जा सकता है।